and tables in HTML. Okay, first of all, we have to learn that how are we going to create list in HTML. So what is list? List is a great way of organizing data on our website. अपने data को अपनी website पर arrange करने का एक method है that is known as list. Okay, so HTML basically 3 types of list को support करता है, that is unordered list, ordered list and the third is description list. First of all, unordered list. So unordered list को आप bulleted list भी कहते हैं. Unordered list में जो list items है उनका एक specific order नहीं होता है. Okay, अनऑर्डर लिस्ट को एनक्लोज किया जाता है यूएल एंड क्लोजिंग यूएल लिस्ट टैग के अंदर. हर एक आइटम जो लिस्ट में उसको मार्क करेंगे आप LI टैग का यूज करके. ठीक है, नेक्स्ट इज लिस्ट आइटम, इट इज LI टैग. सो हम जो लिस्टेड आइटम्स हैं उनको एक ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले करते हैं बाय यूजिंग LI टैग. जो LI टैग है वो एक MD टैग है, यानी कि इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ यूएल टैग. UL tag that is what कि इसके attributes हम डिस्कस करेंगे. So stack के अंदर सिर्फ एक ही attribute होता है which is given, that is type. Okay, so this attribute specifies the type of bullet to be used for each list item. ये attribute specify करता है कि किस type के bullet को हम यूज़ करेंगे हर एक list item के लिए. and जो values हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि disk that is default, by default यही होता है. जैसे square, circle. Okay, चलें. So for that आपको इस HTML कोड को अपने नोटपैड में टाइप करेंगे and then you will observe the result. That is HTML, opening head, title, unordered list, then closing title, style type, body, H1. Okay, इस तरीके से पूरा हम क्या यहाँ पे टाइप करेंगे and you will get the output like this. This will be output devices. This is the output. Next is order list which is OL. So order list को जब इसको हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं, इसके थ्रू उन लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले किया जाता है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे. ओके, सो ऑर्डर लिस्ट को आप क्लोज करते हैं OL, ओपनिंग OL एंड क्लोजिंग OL टैग्स के अंदर. ठीक है, सो क्या क्या एट्रीब्यूट्स है जो हम इसमें यूज़ करते हैं. नंबर 1 इज टाइप. सो ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है किस टाइप ऑफ नंबरिंग को आप हर एक लिस्ट आइटम के लिए यूज़ करने वाले हैं. एंड जो वैल्यूज दी जाती है दैट इज कैपिटल A, स्मॉल a, फर्स्ट I and 1, दैट इज द डिफॉल्ट. स्टार्ट, ये एट्रीब्यूट आपको क्या करता है, लिस्ट नंबरिंग को स्टार्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम अ डिफरेंट लेटर. एक ऐसा नंबर जो आपके डिफॉल्ट नंबर से अलग सकता. ओके, चलो. सो कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है ऑफ टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट. दे हैव गिवन यू लाइक दिस. ओके, यहाँ पे टाइप एंड स्टार्ट वैल्यूज है. OL टाइप इक्वल्स टू A, स्टार्ट इक्वल्स टू 1, सो रिजल्ट विल बी दिस. ओके, एंड ये कुछ HTML कोड है जिसे आप टाइप करेंगे अपने नोटपैड में लाइक दिस. Okay, all this and you will get the result. I will show you. This is the result जो प्रोग्राम हम टाइप करेंगे and this is an order list typed in HTML coding. Next is list properties. So list style type. तो like type attribute ये property specify करती है bullet style को, जिसे आप use करोगे अपने एक type of list item marker की तरह. ठीक है, so यहाँ पे ये syntax है. अब यहाँ पे जो values है एक order list की वो आपकी ये हो सकती है. डिस्क आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है. वैल्यूज जो है ऑर्डर लिस्ट की जिसमें डेसिमल लीडिंग, जीरो, लोअर रोमन, अपर रोमन, लोअर अल्फा, अपर अल्फा एंड डेसिमल जो है वो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है. लिस्ट स्टाइल इमेज, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप एक इमेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं एज अ लिस्ट आइटम मार्कर. ओके, सो व्हाट इज द सिंटेक्स, दिस इज द सिंटेक्स. ओके, यहाँ पे जो वैल्यू है URL ये आपका पाथ है ऑफ द इमेजरी और ना. नेक्स्ट लिस्ट स्टाइल पोजीशन, यहाँ पे आप अपने लिस्ट आइटम मार्कर्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू. दैट इज व्हाट कि उन्हें हम अपने कंटेंट फ्लो के इनसाइड और आउटसाइड अपीयर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल. लिस्ट स्टाइल एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जहाँ पे जितने भी लिस्ट प्रॉपर्टीज है उनको स्पेसिफाई किया जाता है एक ही डिक्लेरेशन में. ओके, दिस इज द सिंटेक्स फॉर दैट. नेक्स्ट इज व्हाट, आपको इस HTML कोड को अगेन टाइप करना है अपने नोटपैड में like this and you will get the result like this. Okay, चलो. Next is what, nested list. So ordered and unordered दोनों ही लिस्ट को हम नेस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए. ठीक है, for that you have to type this coding and you will observe the result. This is the example of what, nested list. ये आपका nested list का example है. For that you have to टाइप द कोडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नोटपैड लाइक दिस. ये पूरी कोडिंग आप टाइप करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा. देन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, इसके अंदर स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज टर्म एंड इज डेफिनेशन. सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर 3 टैग्स होते हैं, ओपनिंग DL, ओपनिंग DT एंड ओपनिंग DD.
सो डीएल एंड क्लोजिंग डीएल टैग्स क्या करते हैं, ये आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बिगनिंग एंड एंडिंग को मार्क करते हैं. देन ओपनिंग dt टैग आपकी डेफिनेशन टर्म्स को मार्क करता है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर एंड इट इज एन एम्प्टी टैग. नेक्स्ट इज ओपनिंग dd टैग, ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को मार्क करता है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर एंड आप ये भी आपका एक एम्प्टी टैग होता है. ठीक है. So now you have to type the following HTML code again in the notepad and then you will observe the result like this, and this is what, this is your description list. So this is what, ये हमारी एक description list है, but you will observe it only when you will type the coding which they have shown you like this. Okay. Now next is creating tables in HTML. So tables arrange the data rows in column format and provide an attractive way to organize information. So tables क्या करते हैं, tables आपके data को rows in column format में arrange करती हैं and एक attractive way provide करती हैं information को organize करने का. So एक HTML के अंदर table create करने के लिए आपको table tag का use करना पड़ता है. हर एक table आपकी table tag opening table tag से start होगी and closing table tag से end होगी. ठीक है. सो जो टेबल के अंदर रो है वो आपकी टीआर टेबल रो टैग से स्टार्ट होकर क्लोजिंग टीआर टैग से एंड होगी. रोज आपके टेबल टैग के अंदर होनी चाहिए. कॉलम्स के अंदर सेल्स होते हैं जो कि आपका हर एक टीडी टेबल डेटा टैग के साथ स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग टीडी टैग के साथ एंड होता है. टीडी टैग्स को आप डिफाइन करेंगे विद इन द टीआर टैग्स. ठीक है. तो किसी भी एक कॉलम हेडिंग को स्पेसिफाई करने के लिए आप टीएच टैग का यूज़ करेंगे जो कि आपका क्लोजिंग टीएच टैग के साथ एंड होता है. ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है एंड सेंट्रली आप इसे अलाइन कर सकते हैं इनसाइड द सेल बाय डिफॉल्ट. ओके. इसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट या हाइपर लिंक सब कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं ना डेटा सेल. ठीक है. एंड प्लस उसके साथ साथ एक टेबल की हेडिंग को भी इंक्लूड किया जाता है यूजिंग द कैप्शन टैग. सो let us have a look at the various items to define a table. So यहाँ पे आपको एक items given है, different items. Then आपको इस HTML coding को type करना है in your notepad and you will get the result like this. Okay. चलो. Now table properties. So कुछ different properties यहाँ पे हमें given है table के look को enhance करने के लिए, उसको और ज़्यादा appealing बनाने के लिए. Number 1 border. So border specify करता है border की width, border style, border color, जो भी हमारे टेबल का एंड उसके सेल्स का होगा. सो सिंटेक्स इज दिस. ओके. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इस तरीके की HTML कोडिंग को टाइप करने वाले हैं, ऑल दिस, एंड देन यू विल ऑब्जर्व द रिजल्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको स्टाइल कर दिया गया है. ओके. नेक्स्ट इज बॉर्डर स्पेसिंग. सो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जो एडजेसेंट सेल के बीच में बॉर्डर्स होते हैं. ओके. उनके डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर स्पेसिंग इक्वल्स टू 10 px. ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेसिंग है जिसको 10 px तक सेट किया जाता है. बॉर्डर स्पेसिंग इज 10 px 20 px. ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस है जिसको आप 10 px या 20 px रेस्पेक्टिवली कर सकते हैं. अगर सिर्फ एक वैल्यू स्पेसिफाइड है तो वो आपकी दोनों यानी कि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल स्पेसिंग अपने आप दोनों में ही अप्लाई हो जाती है. नेक्स्ट इज बॉर्डर कोलैप्स. अब ये प्रॉपर्टी आपके स्पेसिफाई करते हैं कि वेदर जो टेबल बॉर्डर्स है वो आपके कोलैप्स हो जाएंगे सिंगल बॉर्डर में या उनको आपको डिटैच रखना है एज यूजुअल. ठीक है. सो बॉर्डर कोलैप्स वैल्यू वेयर वैल्यू इक्वल्स टू सेपरेट फॉर कोलैप्स. सो फॉर दैट यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग कोड. यू हैव टू टाइप दिस कोडिंग ऑल दिस एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस. ओके. चलो. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. सो हम किसी भी टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट करने के लिए जो टेक्स्ट अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टीज़ है उनका रेस्पेक्टिवली यूज़ करते हैं टेबल में. इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं विद ओपनिंग टीएच और ओपनिंग टीडी टैग. सो बाय डिफॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो आपका सेंटर अलाइंड होता है फॉर टीएच एंड लेफ्ट अलाइन होता है फॉर टीडी. वेयर एज जो डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट है वो आपका सेट होता है टू मिडल. Okay, so this is syntax. Text align equals to value, where value will be left, center, right. And this is syntax for vertical align, that is value equals to top, middle or top, bottom. Next is hover. Hover क्या है? अगर इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं so ये आपके टेबल, सेल, रो, कॉलम को हाईलाइट करता है स्पेसिफाइड कलर के साथ, जैसे आप उनके ऊपर अपने माउस को होवर करोगे. ओके. इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं ओपनिंग टीआर, ओपनिंग टीएच और ओपनिंग टीडी टैग के साथ. एंड द सिंटेक्स इज दिस. नेक्स्ट इज टेबल लेआउट. इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम टेबल के लेआउट को सेट करने के लिए एंड इसका यूज़ किया जाता है टेबल टैग के साथ. द सिंटेक्स इज दिस. ओके.
नेक्स्ट इज व्हाट, ऑटो. सो व्हाट इज ऑटो? द कॉलम विड्थ जो है वो आपकी सेट हो जाती है टू द इक्वल टू द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कंटेंट्स इन द कॉलम. नेक्स्ट इज फिक्स्ड. यहाँ पे जो कॉलम विड्थ है वो डिपेंड करती है टेबल्स की विड्थ ऑफ द कॉलम पे, ना कि सेल के कंटेंट्स पे. एंड द थर्ड इज इनिशियल. जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको यूज किया जाता है कॉलम विड्थ के लिए. सो वी हैव टू टाइप द फॉलोइंग coding in Notepad. Okay, and the result which will be observed will be like this. Okay, this whole coding you have to type to observe that result. Next is empty set. अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, ये हेल्पफुल होती है स्पेसिफाई करने में कि वेदर और नॉट द बॉर्डर एंड बैकग्राउंड आर टू बी प्लेस अराउंड द एम्प्टी सेल्स इन अ टेबल. एक टेबल के अंदर एम्प्टी सेल्स के अराउंड बॉर्डर एंड बैकग्राउंड को प्लेस करना है या नहीं करना है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए एम्प्टी सेल्स का यूज़ किया जाता है. एंड द सिंटेक्स इज दिस. सो यू हैव टू टाइप दिस कोडिंग, ओके, एंड यू विल ऑब्जर्व द रिजल्ट लाइक दिस. ठीक है, दिस होल कोडिंग यू हैव टू टाइप. नेक्स्ट इज कैप्शन साइड. सो कैप्शन साइड क्या है? ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है टेबल कैप्शन के प्लेसमेंट को. एंड द सिंटेक्स विच यू विल यूज लाइक दिस. नेक्स्ट इज हाइट एंड विड्थ. हाइट एंड विड्थ के थ्रू आप एक टेबल की हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं. एंड द सिंटेक्स विल बी दिस. फॉर एग्जाम्पल हाइट यहाँ पे 90 px, विड्थ आपकी 25%. ओके. नेक्स्ट इज पैडिंग. यहाँ पे हम जो स्पेस होता है बिटवीन द बॉर्डर एंड कंटेंट इन अ टेबल उसको स्पेसिफाई करते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके. एंड द सिंटेक्स विल बी लाइक दिस. सो आपको इस कोडिंग को टाइप करना है HTML कोड को नोटपैड के अंदर. एंड द ऑब्जर्व रिजल्ट विल बी दिस. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to all.